हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 20, भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी। क्लियर। सो भारतीय मुद्रा को रुपया कहते हैं। तो हम नॉर्मली बात ही करते हैं ना, रुपीज़ की हम बात करते हैं तो ये रुपया बोलते हैं इसको नॉर्मली। रुपया को एक विशिष्ट चिन्ह है, यानी कि इस तरीके से दिया गया है। रुपये की छोटी इकाई पैसा होती है। गणना करते समय हम रुपयों को पूर्णांकों तथा पैसों को दशमलव बिंदु के बाद लिखते हैं। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 5 रुपीज़, और यानी 5 रुपये और 75 पैसे हैं। तो जो 5 रुपये है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे इस तरीके से 5। और फिर ये आपको दशमलव का निशान दिखाई दे रहा होगा, दशमलव दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो आपको दिखाई रहा है, पॉइंट हो रहा है। इसमें जो 75 है हमने इसके बाद में राइट डाउन किया, तो इसीलिए इसमें कहा था कि पैसों को हम दशमलव बिंदु के बाद लिखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो करेंसी है उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब जब कन्वर्ट करने की बात आती है तो जो करेंसी है उनको दो तरीक़ों से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है कि जो हम रुपीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं पैसों में, और सेकंड आ जाएगी पैसों को कन्वर्ट करना रुपीज़ में। तो जब भी हम रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या हम कह सकते हैं कि किस मेथड से हम करेंगे। तो क्या होता है, रुपये में दी गई संराशि को जब हम पैसों में बदलते हैं तो 100 की गुणा कर देते हैं। यानी कि जो भी हमें रुपीज़ दिए होंगे उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा ना वो हमारा क्या होगा, वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी जो भी हमारी राशि होगी। एग्जाम्पल के लिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ₹75। अब ये 75 रुपीज़ हैं, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है पैसे में। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने सीखा कि किससे मल्टीप्लाई करनी है, 100 से। तो हम यहाँ पे 75 को 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7500 पैसे। अब क्वेश्चन ये आता है कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो 1 रुपीज़ होता है वो इक्वल टू होता है 100 पैसे के। क्लियर। तो इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैसों को रुपए में बदलना, यानी कि टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़। सो पैसों में दी गई धनराशि को जब हम रुपयों में बदलते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। 100 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो जो हमारी राशि होगी, यानी कि जो हमारे पैसे होंगे वो किससे में कन्वर्ट हो जाएंगे, रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल के लिए 80/100 कर दिया, यानी कि 80 पैसे है जिसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो 80/100 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.080, या हम इसको लिख देते हैं रुपीज़ 0.80। क्लियर। तो ये हमारे जो 80 पैसे थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, अब 0.80 यानी कि रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं और पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, अपनी ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम रुपीज़ से पैसे की तरफ जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और जब हम पैसों से रुपीज़ की तरफ आएंगे तो हमें डिवाइड करना है किससे, 100 से। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि ₹15 और 75 पैसे का पैसों में कितना मूल्य होगा। यानी कि जो हमने 15 रुपीज़ और 75 लिखा है ना, अब मैं इसको उसी तरीके से लिख लेती हूँ जैसे हमने कहा था कि दशमलव में हम पैसों को इंडिकेट करते हैं और रुपीज़ को हम दशमलव से पहले लिखते हैं। तो इनको क्या करना है, अपने पैसों में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो पैसों में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रुपीज़ हैं, जो भी नंबर आपको गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिख लूँ तो ये क्या बन गया, ₹15 और 75 पैसे। तो आप इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे हम इसमें इस तरीके से लिख के करें या फिर इस तरीके से लिख के करें। अब मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, देखो इसमें यहाँ पे ₹15 है और ये 75 पैसे है। देखो पैसे को तो पैसे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन जो रुपीज़ है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसे में, इसलिए मैंने इसको अलग से राइट डाउन किया। तो ₹15 को अगर मैं पैसों में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 पैसे से। क्लियर। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 1500 क्या बन गया, पैसे बन गया। अब देखो ये 75 और ये 1500 दोनों किस में कन्वर्ट हो गए हैं, पैसे में। ये ऑलरेडी पैसे में ही था, इसको हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि ये ऐड तब कर रहे हैं जब इनकी ये जो यूनिट है वो क्या है, सेम है। क्लियर। अब 75 जब इसमें ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1575 किस में आ गया, ये पैसे में आ गया। क्लियर। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपको, एक किताब का मूल्य है 52 रुपीज़ तथा 1 दर्जन पेन का मूल्य है ₹120। तब 2 किताब तथा 1.5 दर्जन
का कुल मूल्य 1.5 दर्जन यानी कि पेन हो जाएगा। 1.5 दर्जन पेन का कुल मूल्य आपको बताना है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक किताब का मूल्य कितना दिया है आपको, 52 रुपीज़ दिया हुआ है, और आपसे पूछा कितनी किताबों का गया है, 2 किताबों का। तो 2 किताबों का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये 1 का है तो 2 के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो कितना आ गया, ₹104। अब हम बात कर लेते हैं 1 दर्जन पेन की। अब 1 दर्जन पेन है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹120। अब हमें पता है कि 1 दर्जन का क्या मतलब होता है, 1 दर्जन का मतलब होता है कि ये 12 है टोटल पेन। 12 पेन का मूल्य तो कितना है, 120 है। तो अगर मैं एक पेन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 120 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 12 से। तो ये कितना आ गया, 10 रुपीज़। हमसे पूछा किसका गया है, 1.5 दर्जन। अब देखो 1 दर्जन अगर 12 के बराबर है तो 1.5 दर्जन किसके बराबर हो जाएगा, ये हाफ एक्स्ट्रा हो गया ना। हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, 12 में आप किसको ऐड कर देंगे, 6 को। तो कितना हो गया, 18। तो अब आपसे पूछा गया है कि 18 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। अब देखो एक पेन की कॉस्ट हमने कितनी निकाली थी, 10 रुपीज़। तो 18 पेन के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया, 180 रुपीज़ आ गया। और आपसे पूछा गया है कुल मूल्य पूछा गया था। कुल मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। क्लियर। तो अब इनको ऐड करते हैं, 482। तो आंसर कितना आ गया, 284 इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 नॉट 2, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में क्या दिया हुआ है आपको कि चावल की कीमत ₹60 प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो चावल की कॉस्ट कितनी दे दी गई है आपको, 60 रुपये, तथा केलों की कीमत 24 प्रति दर्जन, यानी कि 1 दर्जन की कॉस्ट कितनी दे दी आपको, 24 रुपये। यदि सुमन ने 2.5 किलो चावल कितने लिए उसने, 2.5 किलो, क्लियर, और 2.5 दर्जन ही हमने क्या ले लिए, केले ले लिए। ये तो हो गए हमारे चावल और ये हमारे क्या हो गए, केले, क्लियर, खरीदे, तथा उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, और उसने दुकानदार को कितने रुपीज़ दिए, 500 रुपीज़ दिए, 500 रुपीज़ का नोट दिया। तब दुकानदार सुमन को कितने रुपए वापस करेगा, यानी कि हमें पहले इन दोनों की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब देखो 2.5 किलो चावल है, 1 किलो चावल की कॉस्ट कितनी है, 60 रुपीज़ है ना, 60 रुपीज़ है तो 60 हो गई। अब 2.5 किलो का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या हो जाएगा, हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 + 1 = 5। तो 5/2 भी तो लिख सकती हूँ ना, मल्टीप्लाई करना है हमने तो ये क्या हो जाएगा, 30। तो ये कितना आ गया, 150 रुपीज़ आ गया, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं केले की, 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 1 दर्जन केले का मूल्य कितना दिया हुआ है आपको, इसमें 24 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितने दर्जन हो गए, 1 + 1 + आधा, इस तरीके से हो गए ना। तो अब क्या कर सकते हैं, तो इसको हम सिंपली अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि 12 + 12 + समथिंग हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से क्या ना, डायरेक्ट इसी से कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 2 2 ज़ा 4 + 1 5, तो 5/2 एक की कितनी कॉस्ट थी, 24। तो ये कितना आ गया, 12। तो 12 5 ज़ा कितना आ गया, 60 रुपीज़। यानी कि उसने जो 2.5 किलो चावल लिया उसकी कॉस्ट 150 हो गई, और जो उसने 2.5 दर्जन केले लिए उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 60। तो टोटल अगर हम ज्ञात करें इसका क्या आ जाएगा, 0 5 और 6 11 और 2, यानी कि 210 रुपीज़ उसने टोटल क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए। तो अब उसने कितने का नोट दिया था दुकानदार को, 500 का। तो 500 में से हम क्या कर देंगे, 210 को क्या कर देंगे, रुपीज़ को माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 0 9 और 2, क्लियर। तो अब दुकानदार इसको कितने रुपीज़ वापस करेगा, 290। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आई होप आपको पॉइंट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो जब भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, तो ये ध्यान रखना है कि कन्वर्ट करना है या नहीं, पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करोगे, रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है। जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग साथ के साथ हम सोल्व करोगे तो क्वेश्चन भी ईजिली आपका सोल्व हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज टॉपिक नंबर 20, Indian currency, and do watch my next video for more questions. Thank you and bye bye for now.